नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास के लिए और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हमारी 11th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम हो जो भी है, जिस भी स्ट्रीम को आप लाइक करते हो उसमें, वो ठीक है। और जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया स्ट्रीम के लिए, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करें और अपना स्ट्रीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आप तक लेक्चर अच्छी तरह से पहुंच सके और आपका समय जाहिर नहीं हो और अच्छी तरह से कम समय में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर के नाम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चैप्टर का नाम समुच्चय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? समुच्चय क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, समुच्चय की बजाय आप इस वर्ड को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे तो ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। क्या कह रहा है ये वर्ड? तो इस वर्ड को देखिए, सेट। सेट की वर्ड आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा। जैसे आता है साहब, एक ही तरह की 2, 4, 5, 10 वस्तुओं का सेट आता है। एक ही तरह के आइटम्स का सेट आता है। जैसे साहब 5 लाइबो साबुन का सेट है, तो उसको सेट इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें एक ही तरह की साबुन है, एक ही तरह की उसमें सोप्स उस सेट के अंदर इंक्लूड है। तो एक ही तरह की वस्तुओं का कोई समूह बना दिया जाए, एक जैसी वस्तुओं का कोई समूह बना दिया जाए। जैसे मान लो अपने पास 12 केले हैं, तो आप कहेंगे 1 दर्जन केले हैं। बट आपके पास में 4 आम है, 4 केले हैं और 4 संतरे हैं, तो आप क्या कहोगे? इसे कहोगे कि साहब 1 दर्जन आम है, 1 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन संतरे हैं, क्योंकि आपके पास में वो जो समूह बना है 12 का, उसमें एक तरह के फल नहीं हैं। यदि एक ही तरह के फल होते, एक ही तरह की वस्तुएं होती है, एक ही तरह की संख्याएं होती है, एक ही तरह के आइटम्स होते हैं, एक ही परिभाषा में बंधने वाले अवयव होते हैं, तो उस समूह को सेट या समुच्चय कहा जाता है। गणित की भाषा में इसकी परिभाषा मैं अभी लिखवाऊंगा, उसके पहले 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास तक मैथ्स के सामान्य ज्ञान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यदि मैं आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे कहूं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए या प्राकृत संख्याओं का समूह लिखिए या प्राकृत संख्याएं लिखिए, तो आप तुरंत बोलेंगे गुरुजी 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे मेरी बात? आपने 0, 1, 17, 20 ऐसे नहीं बोला, क्योंकि आप जानते हैं, आप परिचित हैं अच्छी तरह से, आपको उसकी परिभाषा आती है, आप उनके बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। और आपने इस समूह में सारी वो ही संख्या लिखी जो प्राकृत है। आपने -5 तो नहीं लिखा, आपने 0 तो नहीं लिखा, आपने -100 तो नहीं लिखा, क्योंकि आपको पूछा गया केवल प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर पूछी है। तो आप इस परिभाषा, इस आइडेंटिफिकेशन, इस पहचान, क्या पहचान? प्राकृत संख्या, इस पहचान को रखने वाली संख्याओं को ही यहां पर लिखेंगे। इस आइडेंटिफिकेशन को रखने वाली संख्याओं को ही आप यहां पर लिखेंगे। तो आपने प्राकृत संख्याओं में लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनिट तक, अनंत तक जाती है। और स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याओं के समूह को हम कैपिटल N से लिखते हैं और ये कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नेचुरल
नंबर प्राकृत संख्या। ऐसे ही आपने पढ़ा है कि साहब पूर्ण संख्याएं, वूल नंबर की जब बात करूंगा तो आप तुरंत कह देंगे मुझे कि गुरुजी वूल नंबर पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट। आपने यहां पर माइनस का 10 नहीं लिखा, माइनस का 5 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने इस समूह में केवल वो ही संख्याएं लिखी है जो इस वर्ड का परिचय रखती है, जिसका आइडेंटिफिकेशन, जिनकी पहचान किससे है? पूर्ण संख्याओं से है, वूल नंबर से है। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां देखने की बात ये, समझने की बात ये है, दोनों एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि एक समान पहचान रखने वाले, एक समान परिभाषा रखने वाले सदस्यों का समूह जब हम बनाते हैं तो उस समूह को समुच्चय कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स समुच्चय की, सेट की। तो समुच्चय का सीधा सीधा अर्थ सिंपल सी भाषा में, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत ही नहीं है, कि एक समान पहचान रखने वाले सदस्यों का समूह समुच्चय कहलाता है। जैसे इसमें सारी की सारी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या हैं, इसमें सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखना जरा, ये दो वर्ड तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को या समूह को कैपिटल N से लिखते हैं, वोल नंबर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से लिखते हैं। और यदि गणित की भाषा में इस परिभाषा को हम पढ़ें, वो ये है कि तो मैथ्स की भाषा में इसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स कि सुपरिभाषित अवयवों के समूह को सुपरिभाषित अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आप कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। क्यों आपने ABCDEFG क्यों नहीं लिखा? आपने AEIOU ही क्यों लिखा? क्योंकि आपको इनकी आइडेंटिटी मालूम है, इनका परिचय मालूम है, इनकी परिभाषा मालूम है। मैंने जो बोला उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को ही आप लिखेंगे।
इस समुच्चय में, इस कोष्टक में उपस्थित सभी सदस्यों, सभी अवयवों की एक ही परिभाषा है, और वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होना, वोवल्स होना, वोवल्स ऑफ हमारा ये जो ग्रुप है, जो समूह है, वो वोवल्स का है। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस परिभाषा और इस उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। एक समान विशेषता, परिभाषा, पहचान, आइडेंटिफिकेशन रखने वाले सदस्यों के समूह को समुच्चय कहते हैं, और उसको यदि गणितीय भाषा में बोला जाए सुपरिभाषित। या सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या है कि उस समूह में आने वाला प्रत्येक सदस्य अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, उसका कोई फिक्स आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं साहब हमारे गांव के धनवान व्यक्तियों का समूह है, एक समुच्चय हो सकता है क्या? आप कहेंगे गुरुजी कैसे पता लगाएं कौन धनवान है या कौन गरीब है? यदि मैं कहता कि ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके पास 2 और 2 लाख से ज्यादा धन हो, रुपया हो, पैसा हो, तब तो आप आकलन कर सकते हैं कि सबका आराम से मतलब आइडेंटिफिकेशन करके आंकड़े इकट्ठे करके आप बता सकते हैं साहब 10 आदमी, 5 आदमी, 5 परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार हमारे गांव में धनवान है। मैंने कह दिया कि शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह है। अब शक्तिशाली होने की क्या पहचान है? मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया नहीं आपको। यदि मैं आपकी क्लास में आकर कहता कि 10 होशियार बच्चे बाहर आ जाओ, 10 इंटेलिजेंट बच्चे बाहर आ जाओ, अब 10 इंटेलिजेंट की क्या परिभाषा बताई मैंने? सभी अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं, सभी अपने आप में होशियार होते हैं। यदि मैं कहता कि जिसके 90% से ऊपर अंक आए हैं वो बाहर आ जाओ, तो किसी भी बच्चे का नाम लेकर पुकारने की जरूरत नहीं थी। जिनके 90 और 90 से ऊपर मार्क्स आए तुरंत अपने आप उठते और बाहर आ जाते। पर मैंने जाकर बोला होशियार बच्चे बाहर आओ, कोई भी बच्चा उठ के बाहर नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव नॉट टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट। मैंने कोई दायरा नहीं बताया, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया कि क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये तो होशियार है, ये कमजोर है। मैं ये कहता कि साहब जो बच्चा ड्रेस में नहीं है वो बाहर आ जाओ, तो मैंने पहचान बता दी। किसी का नाम लेकर पुकारने की जरूरत नहीं, जो ड्रेस में नहीं अपने आप उठेगा बाहर आ जाएगा। मैं कहता शक्तिशाली स्टूडेंट्स बाहर आ जाओ, कौन शक्तिशाली है? सब अपने आप में शक्तिशाली है। तो मैं यदि किसी समूह की बात करता हूं तो उस समूह में आने वाला प्रत्येक सदस्य एक विशेष पहचान रखता है, एक सिंगल यूनिक परिभाषा में बंधा हुआ होता है, एक सिंगल परिभाषा से परिभाषित होता है। कि जैसे मैंने बोला कि 90 और 90 से अबव % वाले बाहर आओ, सबकी एक ही पहचान है। उसमें 10 बच्चे आएंगे तो प्रत्येक बच्चे की एक ही पहचान है, हु आर यू? I am the marks obtained 90 and above than या more than 90% in board exams। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके 90 और 90% से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या पढ़ रहे हैं उसका परिचय विस्तार से आना चाहिए। हमारा चैप्टर का नाम है सेट, समुच्चय। सेट किसका बनता है? एक जैसी वस्तुओं का बनता है। तो एक जैसी वस्तुएं जिस समूह में होती है, एक जैसी राशियां जिस समूह में होती है, उन्हें हम समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया धरती पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का समूह है। धरती पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का समूह है, क्या एक समुच्चय हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि खतरनाक की कोई परिभाषा नहीं है। किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को शेर से नहीं लगता, किसी को चिपकली से डर लगता है, किसी को हाथी से नहीं लगता। तो यहां पर खतरनाक की कोई परिभाषा नहीं है। मैं कहूं कि देश के अच्छे 10 कवियों के नाम बताइए। अब अच्छा कवि कौन सा है?
क्या परिभाषा अच्छे कवि की। पर मैं कहता जिसने 10 और 10 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है उन कवियों के नाम बताइए, तो हम बिल्कुल लिस्ट में जाते और जिसने 10 और 10 से ज्यादा पुस्तकें आज तक लिखी है उन कवियों का हम नाम लिख देते। तो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे और इतनी सी बात पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है और समुच्चय को लिखते कैसे हैं। समुच्चय को लिखने का सिंबल अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर होता है और अंदर यदि आते हैं तो वो समुच्चय के अवयव होते हैं और ये अवयव में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल लेटर ही लिखा जाता है और समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। मैंने आपको 2 लिखाए थे अभी। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं गुण नंबर के समुच्चय को W से लिखते हैं और एक हमारे पास होता है Z। Z होता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्ण है जो अंक, चाहे माइनस का हो और चाहे प्लस का हो। तो पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ पर डॉट 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 कोमा -3 कोमा -2 कोमा -1 0 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग है कि पूरे पूरे अंक होने चाहिए, प्लस में भी इनफाइनाइट तक अनंत तक और माइनस में भी इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जो जाते हैं। पूर्ण है जो अंक, वह अंक जो पूरा पूरा है, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, 3.5 4.5 ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। यानी पूर्णांकों में 0 और 0 से लेफ्ट और राइट बोथ साइड में इनफाइनाइट तक जितने भी कंप्लीट पूर्ण अंक हैं वो सब पूर्णांक कहलाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अच्छी तरह से देखें और अपनी बुक अरेंज करें। और स्टूडेंट्स 11th में जो बुक है वो न्यू पैटर्न से आ चुकी है, तो उन बुक्स को भी आप कलेक्ट करें और न्यू पैटर्न की बुक्स में पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से कहूँगा कि जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है स्ट्रीम के लिए, क्लास के लिए कि साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, उसके लिए आप सभी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करें, स्ट्रीम तय करें और अपनी पढ़ाई को जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।